एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट 3 हुआ था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का और डिफरेंशिएशन का, उसका हम आज सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट था जिसमें मैंने सब कुछ बता रखा था, जिसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का आपकी बार 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है जो सेक्शन बी में आएगा सीधा सीधा। और फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन है, उसका क्वेश्चन हमारा टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 1+1, जिसमें हमारे इस 6 नंबर में तो आएगी टोटल मिला के 3 क्वेश्चन, जिसमें पहले 2 एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी में देखने को मिलेगा जो और में मिलेगा हमें, और 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा सेक्शन ई में मिलेगा, वो भी हमारा और में मिलेगा। ये हमारा पूरा ब्लूप्रिंट था इस चैप्टर का। तो इसके बेस के ऊपर हमने आज का जो टेस्ट था वो बनाया था। इसमें मैंने जो न्यू टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग मैं सारे क्वेश्चन डालता हूँ ताकि आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो पहला जो हमारे पास था कि यदि f(x)(x²) -9 अपॉन x -3 x बराबर 3 पर संतत है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन दे रखा है, देन हमें f3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन हमारा क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो, तो उसके लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। हमें उस पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये बराबर रहती है। इट मीन्स हमें x बराबर 3 पे कॉन्टीन्यूस दे रखा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। इट मीन्स इसको हम एक ही लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x), ये दोनों बराबर ही होंगी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया बराबर f(a). अब हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, x टेंड्स टू 3, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 3 ये हो गया हमारा x² -9 अपॉन x -3 बराबर f3। ये f3 के बराबर आएगा। अब f3 के बराबर आएगा तो f3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इस लिमिट को सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव है। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए जैसे ही हम 3 रखते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, n दायरा रूप है, तो हमें इसमें कौन सा मेथड लगेगा, फैक्टर वाला मेथड लगा देंगे। तो x लिमिट h टेंड्स टू 3 ये हो गया x -3 x + 3 अपॉन x -3। x -3 से x -3 कट गया। अब 3 जैसे ही पुट करेंगे तो f3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 2 था हमारा, ये राइट आंसर था। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसने कहा f(x) बराबर कोट x बराबर n π/2 पर असंतत है, तब f(x) बराबर कोट x डिसकंटिन्यूस एट x बराबर n π/2, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमें डिसकंटिन्यूस हमारा फंक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए, सीधी बात ध्यान रखना। अब इन्फिनिटी ये फंक्शन कहाँ पे बनता है, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x/sin x। अब ये फंक्शन इन्फिनिटी कब बनेगा, जब sin x बराबर क्या हो, 0, और sin x अगर 0 हो तो x बराबर क्या होता है, n π होता है, x बराबर n π होता है। हमें क्या दे रखा है, x बराबर n π/2। इट मीन्स ये जो पाई का कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए, कैसा भी हो जाए वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे हमारा जो sin x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है, पाई आती है, 2π आती है, 3π आती है, n π हम लिखते हैं उसको, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इट मीन्स हमें पाई का जो कॉफिशिएंट है वो आपका क्या रहना चाहिए, वो आपका इंटीजर रहना चाहिए। तो पाई का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है, n/2। तो n/2 जहाँ पे इंटीजर होगा वहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो सी हमारा ऑप्शन सही हो गया, n/2 बिलोंग्स टू z, वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक फलन दे दिया f(x) बराबर x mod x के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय है। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर फंक्शन f(x) बराबर x mod x इन विच f(x) इज डिफरेंशिएबल। तो न्यू टाइप के लिए जब भी आपको f(x) को डिफरेंशियल चेक करना है तो उसका सबसे पहले क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो आप जैसे ही f'(x) करोगे तो ये क्या बनेगा, d/dx ऑफ x mod x। अब ये दो फंक्शन दे दिए, एक सिंपल x और एक mod x। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने mod x का डिफरेंशिएशन जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें mod वाले क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने mod x के बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखो। उसमें mod x के डेरिवेटिव के बारे में बताया गया, mod x के इंटीग्रेशन के बारे में भी बताया गया। तो हम इसको सीधा कर देते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला से। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड का डेरीवेटिव, mod x का जो डेरीवेटिव होता है वो होता है mod x/x। जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। प्लस mod x को छोड़ेंगे और x का करेंगे तो 1,
अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट, बना कितना 2 मॉड एक्स, यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2 मॉड एक्स है। और मॉड एक्स तो हर जगह हमारा फंक्शन अवकलनीय कहाँ नहीं रहेगा, जहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू ना आए या जहाँ पे हमारा फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा, तो ये तो हर जगह ही हमारा फंक्शन क्या रहेगा, हमारा डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मॉड एक्स की वैल्यू कोई ना कोई जो वैल्यू रखोगे डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसका जो हमें सेट ऑफ पॉइंट निकालना था जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, तो ये तो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, हर जगह डिफरेंशियल होता है, लेकिन किस पॉइंट पे नहीं होता, वो होता है एक्स बराबर 0 पे नहीं होता, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है, मॉड ऑफ एक्स हर जगह वैल्यू देता है, सॉरी मॉड ऑफ एक्स हर जगह वैल्यू देता है, लेकिन मॉड एक्स का डेरिवेटिव जो होता है उसको हम लिखते हैं मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारा आंसर आया जब हमने डेरिवेटिव इस फंक्शन का कर दिया, तो ये फंक्शन तो हर जगह डिफाइन रहता है, इट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू आई और ये वैल्यू हर जगह डिफाइन है, तो इसका मतलब ये इसके सेट ऑफ पॉइंट क्या हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी पूरा रियल नंबर है उस पर कहीं पे भी ये फंक्शन इन्फिनिटी या जहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो वहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन ये फंक्शन तो हर जगह डिफाइन है, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया और वो डेरिवेटिव 2 मॉड एक्स आया, और ये हर जगह डिफाइन होने का मतलब इसका डेरिवेटिव हर जगह डिफाइन है, तो पूरे रियल नंबर में ये डेरिवेटिव डिफाइन रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, निम्न फलनों में से x बराबर 0 पर अवकलनीय फलन नहीं है, विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अभी हमने इस फंक्शन को चेक किया, ये फंक्शन हर जगह क्या रहता है, डिफरेंशिएबल रहता है। 10x का डिफरेंशिएशन कर दो सीधा सीधा, तो क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। जब भी डिफरेंशिएबल चेक करना है तो डिफरेंशिएबल निकाल के देख लो, जिस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करता यानी इन्फिनिटी बन रहा है, वहाँ पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह भी आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। अब x बराबर 0 पे पूछा तो सेक्स स्क्वायर एक्स आया हमारा, इसका डेरिवेटिव। अब सेक्स स्क्वायर 0 क्या होता है, सेक्स स्क्वायर 0 अपना 1 होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब ये डेफिनेट वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये भी हमारा x बराबर 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जैसे ही 0 रखेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस 0, और माइनस ई की पावर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन ई की पावर 0, और ई की पावर 0 1 ही होता है, तो ये वैल्यू -1 आई, तो ये भी डिफाइन है। इस फंक्शन को देखें तो ये बनेगा 1 प्लस अभी मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या आया था, मॉड एक्स बाई एक्स। अब ये फंक्शन हमारा एक्स बराबर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा पार्ट इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बनने का मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसा हो गया, एक्स बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया, एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन से होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जैसे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 किसी पूर्णांक का निकालते हैं तो वही आता है, लेकिन इस 2 से छोटी 1.999 कोई भी वैल्यू ले लो, इसका इंटीजर पार्ट हमारा आंसर आएगा। इसमें से ये जो हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 1.2.999 होता तो भी आंसर 2 ही आता, लेकिन जैसे ही ये 3 हो जाता तो इसकी वैल्यू 3 आ जाती, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसी तरह से नेगेटिव का निकालोगे तो नेगेटिव का अगर मान लो आप ऐसा निकाल लो -1.9, तो उसका आंसर आएगा -2। समझ गए, इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले जाते हैं। अब देखो होगा क्या, अब हमें क्या करना है, हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल पूछा है इसने। तो यहाँ सबसे पहले ये याद रखो कि ये फंक्शन हमारा, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ इसका। जैसे ये फंक्शन 1 हो गया, यहाँ पे वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे वैल्यू 3 होगी, यहाँ इसकी वैल्यू -1 होगी, यहाँ इसकी वैल्यू -2 होगी, इस तरह से। अब देखो 0 से लेके 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, लेकिन जैसे ही 1 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पे यहाँ तो आ जाएगा होल और यहाँ वैल्यू 1 पे डिप कर जाएगी। जैसे ही 1 आया तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है, और जैसे ही 2 पे आया तो ये होल आ जाएगा, यहाँ ये अपने आप ऊपर जंप कर जाएगा, समझ आएगी। अब 2 पे वैल्यू 2 आ गई, 2 से लेकर 3 के बीच में फिर वही बात, 3 पे फिर होल आ जाएगा, यानी ये फंक्शन इस तरह का होता है। तो ये फंक्शन देखो आपका कहाँ कहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं, जहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है, हमें एक थ्योरम पढ़ी थी कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उसका कॉन्टीन्यूस होना जरूरी है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता।
समझ गए। तो हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको क्वेश्चन को करेंगे। ये फंक्शन जहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूज़ नहीं है वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूज़ नहीं है, ये फंक्शन आपका हर एक पूर्णांक पे कॉन्टिन्यूज़ नहीं है। तो हर एक पूर्णांक पे इसका डेरिवेटिव, हर एक इंटीजर पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एट एवरी इंटीजर, हर इंटीजर पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाकी ऑप्शंस को देखो तो उस पर हो जाएगा। ये देखो जिसमें इसने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या पर, तो इन 0 से लेकर 1 के बीच में बहुत सी आपकी रैशनल नंबर होंगे, बहुत से इरेशनल नंबर होंगे, उन सब पे ये फंक्शन आपका क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। मूल बिंदु पर अगर पूछा जाए 0 पे, तो 0 पे भी ये ऐसा क्या रहेगा, 0 पे आप देखोगे तो 0 पे हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी हमारा ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन रहने वाला है। स्वतंत्र बिंदुओं, स्वतंत्र का मतलब सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन अवकलनीय कहाँ नहीं होगा, हर इंटीजर पे नहीं होगा। हर इंटीजर पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस रहता है। डिसकंटिन्यूस होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है, y बराबर x की पावर n, तब हमें dy बाई डी एन निकालना है। तो ये फंक्शन आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने होंगे। हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन मान लो y बराबर एफ एक्स होता है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि x हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x बदलेगा तो y बदलेगा, समझ गए। इसका मतलब जो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब हमेशा प्रतंत्र चर का डेरिवेटिव स्वतंत्र चर के विद रिस्पेक्ट टू निकाला जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाला जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ हमारे पास डी वाई बाई डी एन है। डी वाई बाई डी एन होने का मतलब ये हो गया कि वाई जो फंक्शन है वो कुछ एन का फंक्शन है। एन का फंक्शन होने का मतलब एन यहाँ पे वेरिएबल बन गया। एन वेरिएबल का काम करेगा, तो एन के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपका कांस्टेंट का काम करेगी। तो ये वाई बराबर एक्स की पावर एन आया। एक्स की पावर एन का मतलब यहाँ पे एन वेरिएबल है और एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होने का मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कौन सा, ए की पावर एक्स वाला। और ए की पावर एक्स के क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे मैच करने वाला हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स को तो एन से रिप्लेस कर देते हैं और ए को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एन लॉग एक्स। एक्स की पावर एन लॉग एक्स हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव हमसे पूछा गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स डिग्री हमें पूछा गया है, एक्स वेरिएबल सीधा दे रखा है, ये डिग्री की फॉर्म में है, तो डिग्री को पहले हमें सीधा रेडियन वाले में कन्वर्ट करना होगा। तो वो रेडियन वाला फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, एक्स डिग्री की, तो एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई एक्स बटे 180। ये हमारे पास डिग्री की वैल्यू रेडियन में आ गई, डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो पाई एक्स बटे 180 हम साइन की जगह, एक्स डिग्री की जगह रख देंगे, साइन पाई एक्स बटे 180। अब इस क्वेश्चन का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, कोस पाई एक्स बटे 180 तो आएगा ही आएगा, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का जो कॉफिशेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 180। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन पाई बाई 180 तो है ही हमारे पास, साइन इस साइन का करेंगे तो कोस एक्स डिग्री, ये भी इसको लिख सकते हो, या ऐसा लिखा है तो भी आपका सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव आपने करना है। तो पाई बाई 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर ए की पावर 10 3x। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फार्मूला लगेगा। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x, ये वाला फार्मूला लगाना है हमें। और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। अब चेक करो कि a की जगह पे तो a ही है, और x की जगह पे क्या आ गया, 10 3x आ गया। तो ये हमारा फार्मूला क्या रहने वाला है, a की पावर 10 3x इंटू लॉग a।
लेकिन साथ में हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो tan 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वेयर 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 3 sec स्क्वेयर x 3x a की पावर tan 3x log a। तो ऐसा डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपने इस डेरिवेटिव को करना है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको आप चेन रूल बोलते हो, वो चेन रूल वाला क्वेश्चन था और दे रखा था y बराबर a की पावर tan 3x की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे दिया, d/dx ऑफ log x। log x का करेंगे तो पहले log, ये चेन रूल वाला फॉर्मूला है, log x पहले बार वाले log का करेंगे, तो बार वाले log का करेंगे तो 1/log x, फिर हम इस log x का करेंगे तो 1/x, यानी ओवरऑल क्या बना 1/x log x। तो हम देखते हैं कि 1/x log x है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, 1/x log x करना है तो x log x की इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि y बराबर log x है, देन y डबल डैश ई की वैल्यू, y डबल डैश ई का मतलब हमें d2y ओवर dx स्क्वेयर इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू ई। तो हम पहले d2y ओवर dx निकालते हैं। जैसे ही हम y इक्वल टू log x के लिए पहला डेरिवेटिव y डैश निकालेंगे तो 1/x, और y डबल डैश निकालेंगे तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वेयर। अब हमें y डबल डैश ई की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे e, तो -1/e स्क्वेयर हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक्स स्क्वेयर बराबर ई की पावर x माइनस वाई देन dy/dx हमें निकालना है। तो एक्स स्क्वेयर हम इस दोनों तरफ लॉग ले लो, ये बन जाएगा 2x बराबर, ये हमारा ई की पावर x माइनस वाई, जैसे ही आप लॉग लोगे तो ये बनेगा x माइनस वाई लॉग ई, और लॉग ई 1 होता है, तो 2x बराबर x माइनस वाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, x के विद रिस्पेक्ट टू जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, x का 1 माइनस dy/dx, तो हमारा क्या बन जाएगा ये, सॉरी 2 log x आएगा ये, 2 log x, 2/x log x का कितना जाएगा 2/x बराबर 1 माइनस dy/dx, dy/dx को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा dy/dx बराबर 1 माइनस 2/x, यानी x माइनस 2/x हमारा आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये फंक्शन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर m साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0 हो। हमें क्या पूछा है, हमें उसने कहा कि हमें m के लिए वो कंडीशन निकालनी है जिससे हमारा फंक्शन क्या रहे, कॉन्टीन्यूज रहे। तो हमें फंक्शन को कॉन्टीन्यूज लेके चलना है। हमें ये फंक्शन को कॉन्टीन्यूज लेने के बाद हमें चेक करना है कि m की वैल्यू क्या आएगी जिससे हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूज होगा। तो कॉन्टीन्यूज हमारा फंक्शन कब होगा, जब हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 f 0 प्लस h और f 0। अब ये दोनों लिमिट बराबर हैं तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f x बराबर होना चाहिए किसके, f0 के। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, कोई एक लिमिट निकाल लो। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमने क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब हमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है जहाँ हमारा x की वैल्यू h के 0 के बराबर नहीं है। 0 माइनस h का मतलब कुछ कम वैल्यू है, तो इसका मतलब हम फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। 0 माइनस h की पावर m और साइन 1/0 माइनस h, ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m साइन -1/h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 -1 की पावर m, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस और बाहर आ जाएगा, तो ये -1 हो गया, h की पावर m साइन 1/h। इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर m प्लस 1,
लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। इसको हमने ऐसे लिख दिया -1 की पावर m+1 लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब रहेगा, जब ये जो वैल्यू आई है वो f0 के बराबर हो, और f0 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, x बराबर 0 पे हमारी कितनी वैल्यू है, 0 है। तो f0 हमें क्या दे रखा है, 0। तो f0 0 दे रखा है, तो हमें इस वैल्यू को 0 के बराबर ही करना है, यानी ओवरऑल क्या करना है हमें, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m साइन 1/h बराबर 0। -1 की पावर m+1 का कोई लॉजिक नहीं है, कांस्टेंट है, तो आप इसको यहाँ लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अब देखो हमें इस लिमिट को 0 करना है। अब जैसे ही 0 रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0 की पावर m साइन 1/(0), यानी 0 की पावर m साइन लगभग इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 0 की पावर m -1 to +1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू हमारी आएगी इसमें। अब हमें ओवरऑल क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना। तो 0 कब बनेगा, जब ये 0 ऊपर बचे, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे 3 पॉसिबल है। m ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, m लेस देन 0 भी हो सकता है, या m बराबर 0 भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन हमारी पॉसिबल है। अगर हम रखते हैं m बराबर 0, m बराबर 0 है तो 0 की पावर 0 बन जाएगा, जो कि कैसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। m लेस देन 0 हुआ, मान लो m की वैल्यू -k है, इंटू -1 to 1, -k होने का मतलब 1/0 की पावर k, ऐसे लिख सकते हैं, -1 to 1, 1/0 की पावर k लिखने का मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब ये तो इन्फिनिटी बन गया, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ m ग्रेटर देन 0। m ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर ही रहेगी, 0 की पावर m, जब m ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, तो 0 को -1 to 1 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब इस वैल्यू को अगर 0 बनाना चाहते हो तो m हमेशा ग्रेटर देन 0 लेना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए कंडीशन आ गई। जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा तब m की वैल्यू कितनी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखो, f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x बराबर 3 पर हमें क्या करनी है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LHL, हमें निकालनी है RHL, और हमें निकालनी है f3 की वैल्यू। तो अगर हम f3 की वैल्यू निकालें सीधी सीधी, तो यहाँ कितना बनेगा, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या रहने वाली है, लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h। तो ये क्या बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h का मतलब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 - h, तो हमने रख दी 3 - h, ये तो सिंपल, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 - h। अब हमें ये चीज़ पता है, ये तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 3 - h। हमें ये पता है कि अगर 3 से थोड़ी सी भी वैल्यू कम हुई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, ये 3 से कम होने का मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमने लिख दिया माइनस का 2, 3 - h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 से कम है, 3 - h का मतलब 3 से कम, और 3 से कम का मतलब 2.99 कुछ भी हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग। अब 2 पॉइंट समथिंग का हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 2 ही आता है। तो ये कितना बन गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 3 - 2 का मतलब 1 - h। अब h टेंस टू 0 जैसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 3 - h 3 + h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 + h। 3 + h का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये बन गया 3 + h, ये बन गया -3, 3 से 3 गया 0, h की वैल्यू जैसे लिमिट पुट करेंगे तो 0, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो आई RHL की वैल्यू किसके बराबर आ गई, f3 के बराबर आई। f3 पर आने का मतलब हो गया ये फंक्शन हमारा राइट साइड से कंटिन्यूस है, राइट साइड से कॉन्टिन्यूस फंक्शन, समझ आ गई। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाती तो लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस, और अगर ये सब चीज़ें बराबर आ जाती तो हमारा ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब ये फंक्शन राइट हैंड साइड से तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है।
समझ गए। दोनों तरफ से अगर कॉन्टिन्यूस होगा तब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, अगर एक तरफ से डिसकॉन्टिन्यूस आ गया तो पूरा फंक्शन हमारा उस पॉइंट के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स बराबर 2 पर आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या चीज़ें निकालते हैं, हम एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और एक हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लिखते हैं एफ डैश जो भी है, जैसे पॉइंट हमारा 2 है तो 2 माइनस एच, ये क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन माइनस एच। और हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश 2 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब रहेगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर हो और दोनों की वैल्यू क्या आए, फाइनाइट वैल्यू आए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आए, तब हमारा फंक्शन क्या रहने वाला, ये डिफरेंशिएबल रहने वाला। अदरवाइज ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएं या दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे, या दोनों एग्जिस्ट ना करें, तो ये फंक्शन हमारा तब हमारा डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें 2 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, 2 प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपका बुक में शायद सीधे तरीके से कर रखा है, मैं इसको मॉड के तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, जब एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हुआ तब इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स माइनस 2। और जब हमारा x ग्रेटर देन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 रहा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहा, तब हमारी वैल्यू x माइनस 2 ही आएगी। ये मॉड के फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, x जब x क्या हो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स आती। उसी तरह से हमने मॉड के अंदर वाली वैल्यू को इस तरह से लिख दिया। अब देखो, अब हम निकालते हैं सबसे पहले LHT लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। अब इस पे वैल्यू रखो, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच का मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है जब हमारे x की वैल्यू कितनी है, 2 से कम है। 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम, और जब हमारा 2 से कम हुआ तो ये फंक्शन भी कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा x लेस देन 2 और यहाँ बन जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इस 2 को दूसरी साइड ले जाओ तो हमारे पास बन गया लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f2 माइनस एच का मतलब जब हमारे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू तब निकालनी जब हमारे x की वैल्यू कितनी है, 2 से कम। 2 से कम पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स माइनस 2, और x की जगह हमें क्या रखना है, 2 माइनस एच। तो x की जगह हमने 2 माइनस एच रख दिया। फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऊपर वाला, माइनस f2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो f2 की वैल्यू सीधी बात है, हम x बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा अपॉन माइनस एच। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस गया, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस एच, h से h कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। और ये हमारा डेरिवेटिव आया x माइनस 2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। हमें निकालना है लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच, यानी हमें फंक्शन की वैल्यू वो निकालनी है जहाँ x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 प्लस एच, ये बन जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, माइनस f2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है अपॉन एच। 2 से 2 कट गया, ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन एच, यानी हमारा आंसर कितना है, 1। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये मैंने आपका ये मॉड वाला क्वेश्चन था, इसको डिटेल में मॉड वाली वीडियो में बहुत अच्छे से कर रखा है, तो उस वीडियो को भी आप पूरा ढंग से देखना, तो आपका मॉड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मॉड वाले फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं और मॉड वाले फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने बता रखा है उसमें, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए, जब x नॉट इक्वल टू 0 तब फंक्शन की वैल्यू है, और x बराबर a पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमें क्या फाइंड करना है,
हमें इस फंक्शन को x बराबर a पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन वैसा ही आ गया जो x की पावर m साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 जब 0 है। इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, कब ये डिफरेंशिएबल होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। यहाँ x बराबर a पे चेक करना है और इसको x माइनस ए दे दिया, x माइनस ए। यहाँ x बराबर 0 पे चेक करना था, तो x बराबर 0 पे चेक करना था। तो यहाँ और ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है। हमें जब m ग्रेटर देन 1 होगा तभी हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो m बराबर 1 है, तो इसका मतलब इसका सीधी बात है डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। हमें डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो डिफरेंशिएबल जब भी चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मतलब क्या हो गया, x की जगह हमें a माइनस एच रखना है। अब a माइनस एच का मतलब a से कम, जब x नॉट इक्वल टू है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये वाली। x की जगह हमें क्या रखना है, a माइनस एच। तो a माइनस एच माइनस ए साइन 1 अपॉन a माइनस एच माइनस ए, ये हमने फंक्शन में रख दी। माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है, 0, अपॉन में क्या है, माइनस एच। तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0, a से a कट गया, ये बन गया माइनस एच साइन 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये लिख दिया हमने, माइनस एच से माइनस एच कट गया, हमारा कितना बनना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 1/h, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब जैसे ही h पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन इन्फिनिटी, यानी -1 से लेके 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तो उसकी वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन ये तो एक इंटरवल आ गया, इस इंटरवल के बीच में पॉइंट आएगा, तो ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है। समझ आई, ये एक तरह से डेफिनेट नहीं है कि इसकी वैल्यू पर्टिकुलर क्या होगी, कि इस रेंज में आएगी, लेकिन इस रेंज में कोई पर्टिकुलर हम बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू ये आएगी। इट मीन्स LHD एग्जिस्ट ही नहीं करा। जब LHD एग्जिस्ट नहीं करा तो ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम RHD निकालोगे, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो भी कुछ ऐसा ही आएगा। जैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच पे भी वही फंक्शन यूज़ होगा, हमें x की जगह a प्लस एच रखना है, a प्लस एच माइनस ए साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन माइनस 0 अपॉन एच। ए से ए कट जाएगा, ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h अपॉन एच से h कट गया, ये साइन 1/h बचा, और साइन 1/h की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ये भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई। तो ना तो LHD एग्जिस्ट करता है ना RHD एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स हमारा डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर a पे। अगर ये m ग्रेटर देन 1 होता, मान लो 2 दिया होता, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता। समझ गए, क्योंकि तब उस कंडीशन में क्या होता, ऊपर एक h बच जाता, और h से जब इस फंक्शन का पूरा गुणा होता तो ये h इंटू ये वाला होता था, h टेंस टू जैसे 0 करते तो ये भी 0 बन जाता और ये भी 0 बन जाता। तो दोनों LHD और RHD एक फिक्स वैल्यू आ गई, तो तब हमारा फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर देगा, जब हमारी x की वैल्यू कितनी हो, m की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। बुक में आपकी m की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 के हिसाब से देख लेना इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, d/dA ऑफ x की पावर a। यहाँ वही बात, यहाँ d/dA निकालना है, यानी अगर हम इस फंक्शन को y बराबर x की पावर a मान लें तो ये दे रखा है dy/dA। इट मीन्स यहाँ पे जो y फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नीचे वाले वेरिएबल के ऊपर, fa पर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, dy/dA निकालना है। तो a यहाँ पे क्या काम करेगा, एक वेरिएबल का काम करेगा, एक चर का काम करेगा। कैसा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो d/dA ऑफ x की पावर a करेंगे तो d/dA ऑफ x की पावर a क्या होगा, ये बन गया
हमें ए यहाँ पे क्या बन गया एक वेरिएबल और एक्स यहाँ पे क्या बन गया कांस्टेंट। तो हमें एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो हमारा फार्मूला होता है वो यूज़ करना है, ए की पावर एक्स लॉग ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स कांस्टेंट है और ए वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स रख दो और एक्स की जगह ए रख दो, तो एक्स की पावर ए लॉग एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, y बराबर x प्लस रूट ऑफ एक्स इन्फिनिटी टाइम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर रूट ऑफ एक्स, इसमें से एक एक्स बाहर निकाल लेंगे तो इन्फिनिटी में से कुछ एक आधा कम कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लगभग वाई के बराबर ही रहेगा। तो ये बन गया वाई स्केयर बराबर एक्स प्लस वाई। हमने स्केयर कर दिया इसका, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2y dy/dx बराबर 1 प्लस dy/dx। इसको इधर ले जाओ, 2y माइनस 1 dy/dx बराबर 1। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 था x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स। तो हमें dy/dx निकालना था। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि हम अगर सीधा करते तो ये क्वेश्चन हमारा रूट में आंसर आता और रूट में बहुत टिपिकल बन जाता है। हम इसको सीधा करते हैं, एक्स रूट वन प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्केयर कर दो। जैसे स्केयर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर 1 प्लस वाई बराबर वाई स्केयर 1 प्लस एक्स, रूट हट गया दोनों तरफ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई बराबर वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स। इसको इधर ले आओ, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इनको इकट्ठा लिख दिया, प्लस एक्स स्केयर वाई पड़ा था माइनस वाई स्केयर एक्स, इनको इकट्ठा लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, प्लस इसमें से अगर एक्स वाई कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो ये दो फैक्टर बने, कौन कौन से, एक तो बन गया एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो दो बन गए हमारे, पहला तो बन गया एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब एक्स माइनस वाई बराबर 0 हुआ तो इट मीन्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और एक्स बराबर वाई अगर हम यहाँ रखें तो ये कैसा बन जाएगा, वाई रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट 1 प्लस वाई। अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन तो हमारी सही नहीं है, इससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सही नहीं, तो हमारी कंडीशन कौन सी हम उठा लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये तो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता था, हमारे इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस dy/dx प्लस एक्स इंटू वाई क्या करेंगे, तो एक्स का किया तो 1 और एक्स को छोड़ दिया वाई का किया तो dy/dx बराबर 0। तो ये क्वेश्चन में ये बन गया 1 प्लस वाई प्लस dy/dx को लिखा एक साथ, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx माइनस 2 बराबर 0। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है इसके बेस पे। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन में दो डेरिवेटिव निकालने हैं, एक तो d2y/dx स्क्वायर और एक हमें निकालना है dy/dx, यानी ये दो चीज़ें निकालनी है। तो जब हमें क्वेश्चन को सीधा ना करना है तो हम क्या करेंगे, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, dy/dx दोनों की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दो और इस सब की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इसका सीधा x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं। किया तो पहले पावर का होगा, पावर का करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर हमें किसका करना है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। हम इसको यू इन टू वी मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो पहले हम u का करेंगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स का किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स को छोड़ देते हैं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन गया 1 अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स की पावर -1/2। ये बन जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। जब करेंगे तो -1/2 -1 -3/2। ये ओवरऑल क्या बनेगा, -1/2 एक्स की पावर 3/2। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1/2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x। ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव आया। ये बन गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स। ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कितना है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यानी हमने इसको तोड़ के लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर के साथ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा कर दो पूरी इक्वेशन से, करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर। यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा 2, यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स भी आएगा, सॉरी ये जो एक्स आएगा वो साथ में आएगा, ये 2x, यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2x साइन इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसकी वैल्यू थी, डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स कितना था, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारा 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया 2 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो हमारी आ गई। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, 21 में दे रखा है x बराबर a कोस क्यूब थीटा और y बराबर a साइन क्यूब थीटा, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, थीटा बराबर π/4 पे हमें। यानी ये हमें क्या दे रखा है, x है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, y है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, अब की बार प्राचल वाले तो हटा दिए पैरामेट्रिक फॉर्म वाले, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पूछा जा सकता है डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। तो x बराबर एफ थीटा और y बराबर एफ थीटा है, तो इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ डी वाई बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स से हमें कहाँ पहुँचना होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हमें डी वाई बाई डी थीटा और डी वाई एक्स बाई डी थीटा चाहिए। तो एक्स तो है हमारा ए कोस क्यूब थीटा, तो इससे अगर हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालें तो वो कितना आएगा, 3a कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा का करेंगे तो पहले पावर का कर दिया 3a कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का किया तो माइनस साइन थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। सेम y बराबर कितना है, a साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा। अब हमें पता है अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं
तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है 3a साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा 3a ये वाला कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो कट रहा है काट दो, कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, 3a से 3a गया, बचा क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस में, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में आ गई। अब अगर थीटा की फॉर्म में आ गई तो इसका मतलब हम इसका थीटा के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देते हैं। तो करेंगे तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या चाहिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर कैसे बनेगा कि अगर हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दें किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो हमने क्या किया इस फॉर्म को, ये जो हमारा डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स इसको हमने ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब ये नीचे डी एक्स अपनी तरफ से जोड़ा था तो इस डी एक्स बाई इस डी थीटा को लिख दिया, ये डी थीटा हमारा यहाँ आ गया, ये जो हमारा डी थीटा था वो इसके साथ चला गया और डी एक्स को ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एक तरीके से, ऐसे मान लो। ऐसे हम कर सकते हैं, चेन रूल हमने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या रहेगा डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा बना। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा जो हमारे पास पहले से है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बाई डी थीटा बराबर में हमारा माइनस एक्स स्क्वेयर थीटा चल ही रहा है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर बन गया ये वाला, ये दोनों तो। और डी एक्स बाई डी थीटा की जो वैल्यू थी वो हमने निकाल रखी थी, डी एक्स बाई डी थीटा हमने कहाँ निकाला था, ये रहा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर 3a कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो कितनी आएगी 3a कोस स्क्वेयर थीटा साथ में माइनस का साइन थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वेयर थीटा, माइनस तो दोनों तरफ से चला जाएगा, तो ये बनेगा कितना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर बराबर सेक स्क्वेयर थीटा बट्टे 3a कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है पाई बाय 4, तो रख दो, ये बन गया सेक स्क्वेयर पाई बाय 4 अपॉन 3a कोस स्क्वेयर पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी। अब हमें पता है सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कोस पाई बाय 4 कितना होता है, कोस पाई बाय 4 का मतलब कोस 45 डिग्री 1/√2, तो हमारा साइन पाई बाय 4 होता है वो भी कितना होता है 1/√2 और हमारा सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा कितना हो जाएगा √2। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सेक स्क्वेयर का मतलब 2 √2 का होल स्क्वेयर बटे 3a कोस स्क्वेयर का मतलब 1/√2 का होल स्क्वेयर और साइन का मतलब 1/√2। ये सारी वैल्यू आपने रख दी। √2 का मतलब 2, ये हो गया 3a, ये बन गया 1/2 और ये बन गया हमारा 1/√2। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 4√2 अपॉन 3a, ये 2√2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा 4√2 और नीचे बचेगा 3a। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4√2 अपॉन 3a। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। इसको ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, एक बार और देख लो इसको, कि हमें दे रखा था एक्स और वाई थीटा की फॉर्म में, तो हम यहाँ से सिर्फ डी एक्स बाई डी थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से सिर्फ डी वाई बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे। अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना होता तो डी एक्स बाई डी थीटा ऊपर और डी वाई बाई डी थीटा नीचे। हम इस तरह से करेंगे। तो हम एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, वाई से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम उसको डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा लिख देंगे, तो माइनस टेन थीटा हमारा आंसर आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस टेन थीटा। अब ये पूरा फंक्शन थीटा का फंक्शन आया, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, तो हमने कर दिया। दोनों तरफ थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स, इसका करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर थीटा आया। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिख दिया कि थीटा को आगे यहाँ लिख दिया,
डी थीटा, और एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड कर दिया एक तरीके से, ये बन गया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी थीटा। ओवरऑल इसका रिजल्ट यही रहेगा, ये हमारा चेन रूल होता है। तो हमारे पास ये डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई वो यहाँ रख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। तो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, सेक्स स्क्वायर थीटा बटे 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हमें किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है, पाई बाय 4 पे। जब थीटा बराबर पाई बाय 4 है तो हम अपने क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो ये हमारा 4√2 बटे 3a आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था कि y बराबर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये दे रखा है y की वैल्यू। तो हमें क्या करना है प्रूफ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा दे रखा था। तो हमें क्या चाहिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले पावर का होगा, पावर एम एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर का हो गया, फिर डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, इसका हमने कर देंगे। तो ये क्या बना, एम एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर एम माइनस 1, और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे तो 1 प्लस रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, अब बना क्या m इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर m माइनस 1, और ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों तो सेम ही है, सेम है तो ये बन जाएगा m इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये m माइनस 1 पावर है, ये 1 पावर है, तो जुड़ेंगी तो m माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ओवरऑल पावर क्या बच जाएगी, m ही बच जाएगी। और बटा में हमारा कितना पड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पड़ा है। तो ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा, ये तो y बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर m इंटू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन हम इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एम वाई इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सेकेंड, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम वाई को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो हमारा अभी हमने किया था तो कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, और साथ में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब ये बन गया हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर m इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमने रख दी, प्लस एम वाई इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। अब ये दोनों तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट मिलके इस रूट हट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वाई प्लस एम वाई इंटू 2x बटे यहाँ बच जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एम वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू तो डी वाई बाई डी एक्स थी, तो हम रख देते हैं एम स्क्वायर वाई प्लस एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ओवरऑल ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर वाई प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी हमारी, कौन सी, एक तो यहाँ पे नीचे भी 2 आएगा क्योंकि जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 हमारे पूरे क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा पेपर नंबर 3 जो हमारा डेरिवेटिव का हुआ। अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो आपका होगा संडे को, और चैप्टर होगा उसमें 8th चैप्टर अकेला, संडे और चैप्टर 8 जो भी हमारे 3 एक्सरसाइज है उसमें मेन
एक तो वर्धमान ह्रासमान वाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल स्पर्शरेखा और अभिलंब वाली, और तीसरी मैक्सिमा और मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाली। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। ये टेस्ट आपका संडे को होगा, टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। बाकी आप इस वीडियो को देखो, जो भी इससे संबंधित जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो, और जिससे हमारा चैनल जल्दी से ग्रो करे और हम लाइव इंटरेक्शन कर सकें। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, जो आपके पूरे ये करने के बाद मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।